वेलकम बैक दोस्तों। कोरिया की किया एंड फ्रेंच सिट्रोन पिछले कुछ सालों में इंडिया से कई कंपनी छोड़ी गई हैं और कईयों ने एंट्री ली है, जैसे कोरिया की किया एंड फ्रेंच सिट्रोन। अब अगर देखें तो दोनों ही ब्रांड में काफी सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही ब्रांड कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को कन्फ्यूज रखते हैं अपनी कार बेचने के लिए, वो भी अपनी बेटर राइड क्वालिटी और सर्विस के लिए जाने जाते हैं और इनकी ब्रांड वैल्यू फॉरेन मार्केट में काफी अच्छी है। पर इंडिया में आते आते इनकी सिमिलरिटीज बिल्कुल खत्म जाती है। मैं समझाता हूँ क्योंकि 2019 में जब किया मोटर्स ने अपनी पहली गाड़ी सेल्टॉस लॉन्च की थी, तो लॉन्च होने से पहले ही उस गाड़ी की 30,000 प्री बुकिंग हो गई थी, जो कि एक साल होते होते 1 लाख गाड़ी की सेल भी हो गई थी। पर हम अगर सेकंड ब्रांड सिट्रोएन की बात करें, उन्होंने 2022 में पूरे साल में सिर्फ 134 गाड़ी बेच पाई इंडिया में। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कहीं ना कहीं ओके ओके नंबर है गाड़ी सेल के मामले में, जो कि इंडिया में नई कंपनी आई है। तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इंडिया की मार्केट के बारे में। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ कुछ भी कार में अगर बना दें बिना गाड़ी टेस्ट करके, वहां भी कहीं ना कहीं 10,000 यूनिट ईयरली सेल हो ही जाती है। और फिर तो सिट्रोन तो 100 साल पुरानी कंपनी है। तो भाई प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन है उतने ही आंसर है। कार का पूरा सेगमेंट गलत चूज कर देना, या इंडियन कस्टमर के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाना, या आफ्टर सेल उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाना जितना और कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है वो कर पा रही है। तो आज हम उन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सिट्रोन ने अपनी पहली कार C5 एयरक्रॉस इंडिया मार्केट में लॉन्च की थी, पर ये इनकी पहली कार नहीं थी इंडिया मार्केट में। इन्होंने इंडिया में 2-3 बार अलग अलग तरीके से इंडिया मार्केट में घुसने की कोशिश की थी। सिट्रोन जो की एक सेंचुरी पुरानी कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1919 में एंड्रयू सुटियोन ने की थी। और कुछ सालों बाद चलते चलते 1976 में सिट्रोन ने एक दूसरी फ्रेंच कंपनी के साथ, जिसका नाम था जियोजॉट, उसके साथ मर्जर करके अपनी एक पेरेंट कंपनी डेवलप की, जिसका नाम था PSA ग्रुप। ये तो दोस्तों था थोड़ा सिट्रोन का पुराना किस्सा। अगर हम इंडिया में सिट्रोन का चैप्टर खोजे तो 1995 वो साल है जब प्रीमियर ग्रुप के साथ सिट्रोन ने मिलकर पार्टनरशिप की थी और उन्होंने इंडिया में परजियो सिट्रोन 30 लॉन्च की थी। लेकिन 1998 वो साल है जब सिट्रोन को देश छोड़कर जाना पड़ा अपनी पोर सर्विस और लेबर प्रॉब्लम के चक्कर में। लेकिन दूसरी बार PSA ग्रुप इंडिया में दोबारा एंट्री लेते हैं और इस बार वो थोड़ा मूड बना के आए थे कि इंडिया में बढ़िया जमना है और बड़े बड़े कार सेल्स करनी है। पर इनका ये सपना भी सपना रह गया, क्योंकि इनकी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे और ये फिर से वापस हो गए। अब तीसरी बार फिर कमबैक होता है। 2021 में स्टेलेंटिस ग्रुप ने PSA ग्रुप को एक्वायर कर दिया जाता है और स्टेलेंटिस अपनी सब्सिडरी को इंडिया में लॉन्च करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि इनका कोई भी ग्रुप इंडिया में सर्व नहीं करता। जीप मोटर्स सर्व करता है, पर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास सेगमेंट की गाड़ी नहीं बनाता। तो इसी के साथ सिट्रोन ने अपनी पहली गाड़ी C5 एयरक्रॉस, जो कि कॉम्पैक्ट SUV है, 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, 177 हॉर्स पावर, 400 मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और हम इस गाड़ी की सेल्स की बात करें तो अप्रैल 22 वो महीना था जब इस गाड़ी की सबसे ज्यादा यूनिट सेल हुई थी, जो कि थी 325। उसके बाद इस गाड़ी की सिर्फ 10, 15, 20 मैक्स टू मैक्स सेल हो पा रही थी। भाई इससे ज्यादा लैम्बोर्गिनी की सेल हो रही है इंडिया में, मजाक सट के सब बता रहा हूँ। तो और जबकि ये गाड़ी नहीं कुछ महंगी भी नहीं बना रहे, रीजनेबल रेट में बना रहे हैं। और इस गाड़ी का फ्लॉप होने के चक्कर में सिट्रोन ने इसका फेसलिफ्ट भी निकाला, पर वो भी कुछ ना कुछ खास परफॉर्म नहीं करवाया इंडिया मार्केट में। और इन सबको कंक्लूड करे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्राइस रेंज में सिट्रोन ने इंडिया मार्केट में एंट्री ली वही गलत था, क्योंकि जिस सेगमेंट में सिट्रोन ये गाड़ी लॉन्च की थी उस सेगमेंट की गाड़ी की सेल इंडिया में ऑलरेडी नहीं होती है। जैसे आप लोगों को बताऊं तो हुंडई की टुक्सॉन, स्कोडा की कोडियक, जीप की कंपास, वॉल्क्सवैगन की टिगुआन, अगर इन गाड़ियों की सेल देखे जाए तो इन गाड़ियों की सेल सिर्फ 200-300 होती है। तो सिट्रोन की क्या ही होगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सिट्रोन का इंडिया मार्केट में एंट्री लेना, जिस वजह से इनका पहली गाड़ी फ्लॉप हो गई। और इस सेगमेंट की गाड़ी बंदा तभी लेता है जबकि कोई डायट फैन हो, मतलब उसको चाहिए यार, उसको जर्मन गाड़ी की फील चाहिए होती है। नहीं तो बंदा खाली क्यों लेगा, क्योंकि इससे अच्छी प्राइस में और इससे अच्छे फीचर आते हैं अपनी इंडियन कंपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियन मिल जाओ, थार जैसी, हैरियर, सफारी, उसमें से ज्यादा फीचर और सस्ती भी है। तो भाई इंडियन कस्टमर इन गाड़ियों क्यों लेगा, ज्यादा पैसे भी दे रहा, फीचर भी कम मिल रहे, इससे चाहे महंगा टाटा महिंद्रा ले नहीं ले हो। और इस कंपनी का मेजर ड्रॉबैक ये भी था कि इनकी सर्विस सेंटर भी उतने खास अवेलेबल नहीं है नहीं इंडिया में। इनके सिर्फ पूरी इंडिया में सिर्फ 60 सर्विस सेंटर अवेलेबल है। लेकिन अब ये बात हो गई सिट्रोन की कॉस्टली कार के बारे में। अगर हम इनकी सब 4 मीटर जो उन्होंने अभी लॉन्च की है सिट्रोन C3 के देखे तो उसने भी कुछ खास सेल में परफॉर्म नहीं करी है, जबकि जिस प्राइस रेंज में इन्होंने लॉन्च की है वो बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल, और हर तरह से कहीं ना कहीं अच्छी है। पर फिर भी वो इंडियन कंज्यूमर को समझ नहीं पाए। भले ही उन्होंने फीचर के नाम पे बड़ी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दे दी, थोड़ा मीटर चेंज कर दिया, पर ये सब इंडियन मेंटेलिटी के लिए कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस में लॉन्च कर रहे हैं उस प्राइस में टाटा पंच आ रही है, वेंटिलेटेड सीट है, 360 कैमरा है, अच्छी सर्विसेज है, बेटर मतलब बिल्ड क्वालिटी उसमें भी अच्छी है, पर मेंटेलिटी इंडियन की वो है ना। और हाँ, ये लोग अभी भी फर्स्ट टू रेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इंडिया में 10 साल 15 साल पहले वैगनार में आते थे, वो अभी भी दे रहे हैं। और रिसेंटली इन्होंने अपनी एक कूपे कार लॉन्च की है 10
10 लाख से नीचे, जिसकी कुछ खास सेल अभी भी इसमें भी नहीं हो पा रही। 100-150 महीने की यूनिट बिक रही है, जो कि इंडिया के हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। इन्होंने टाटा कर्व कॉम्पीट करने के लिए निकाली थी, पर उसका भी कुछ खास हाल नहीं चल रहा। दैट्स इट दोस्तों, सिट्रोन के 2025 के प्लान के बारे में कुछ बताऊं तो कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल भी नहीं है उनकी प्लान। उन्होंने बोला है कि C3 का फेसलिफ्ट निकालेंगे, एयरक्रॉस का भी फेसलिफ्ट निकालेंगे, बसाल्ट को ईवी में लॉन्च करेंगे। भाई इनकी आईस इंजन तो बिक नहीं रहे, वो इन्वेंट्री खत्म नहीं हो रही है, ईवी में ओसी इनकी सर्विस सेंटर नहीं है। मुझे लगता है कि इनको अपनी सबसे पहली बात सर्विस सेंटर को एक्सपेंड करना चाहिए और भी थोड़ा इंडियन कंज्यूमर को समझना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं इनकी गाड़ियां कहीं ना सेल्स में अच्छी मीट करेंगी। डेट्स इट। आप लोगों को कैसे लगती है बताना सिट्रोन की गाड़ियां।